सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि क्षेत्र रक्षक का एग्जाम है या फिर संयुक्त भर्ती का एग्जाम है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिक क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो देखिए भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिया गया है। याद रखना, मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार दोनों एक ही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार कहलाता है और अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार कहलाता है और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है और अनुच्छेद 29-30 जो है वो आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कहलाता है और अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। तो 6 प्रकार के आपके मौलिक अधिकार होते हैं जिसके अंतर्गत समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 आता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो देखिए यहाँ पर 14 वर्ष से अगर कम उम्र का कोई बालक किसी कारखाने में काम कर रहा है या फिर कोई ऐसा जगह जहाँ संकटमय स्थिति हो सकती है, उस जगह पर काम करने के लिए प्रतिषेध लगाया गया है भारत के संविधान के द्वारा। तो सीधी सी बात है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कोई भारी काम नहीं कर सकते और ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 में दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं हम लोग अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है। 6 मौलिक अधिकार है जिसमें से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा चौथा मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 मौलिक अधिकार है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए यहाँ पर गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार रहता है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने व बचाव करने का अधिकार होता है। उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार होता है। तो ये जो है तीनों अधिकार ये होता है उस व्यक्ति के पास जिसे सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके पास ये 3 अधिकार होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा या फिर संविधान का हृदय कहा है? दोनों चीज है, संविधान का हृदय या फिर आत्मा, उसकी संज्ञा दी है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो कहने का मतलब
ये जो अनुच्छेद 32 है वही है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी को कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कि यह संविधान की आत्मा है या फिर संविधान का हृदय है। देखिए कई बार पूछा है इस क्वेश्चन को एग्जाम में, इसलिए इसे बिल्कुल ही नहीं भूलना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका परमादेश। तो परमादेश जो याचिका है, रिट है, जो कि आपके अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत, उसमें परमादेश को कहा जाता है हम आदेश देते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को ले लिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो यहाँ पर आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 545। तो 545 निर्धारित है 31वें संविधान संशोधन के तहत, लेकिन अधिकतम 552 भी हो सकता है। 2 एंग्लो इंडियन भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। और अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा में, तो 545 है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला जो चुनाव हुआ था आपका आम चुनाव, वो 1952 में हुआ था। आगे देखते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो देखिए 25 वर्ष रखा गया है, मात्र 25 वर्ष का व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। बाकी और भी योग्यताएं हैं जिसे हम लोग योग्यता वाले पार्ट में देखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो देखिए लोकसभा के 11 निर्वाचन क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। एग्जाम में अगर ये पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए लोकसभा में कितने सीटें हैं, तो 11 है, और राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ के कितने सीट है, तो 5 सीट है। याद रखिएगा दोनों को। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति कहलाता है, तो कौन होता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ये पहले से तय रहता है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, अध्यक्ष न कहकर सभापति कहा जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 अप्रैल 1952 को। तो राज्यसभा का जो सर्वप्रथम गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो देखिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सदन भंग होता है, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लोकसभा भंग होती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, जैसे कि साहित्य, कला, विज्ञान या फिर समाज सेवा के क्षेत्र से उन्हें राष्ट्रपति नामित करता है या फिर मनोनीत करता है, जो कि 12 सदस्य हो सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए 552। 545 तो संविधान संशोधन 31 के अनुसार है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 552 हो सकती है। वर्तमान में भी कितना है? तो 545 है। लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो इस तरह आपका 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो संविधान से संबंधित थे वो कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप
लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन करें।